हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हो गया है वेडनेसडे और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ये जो गुजिया बनाने के लिए मैं पिसी हुई चीनी लेकर आई थी ना, तो वो काफ़ी सारा बच गया था। तो मैं उसे चाय में यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि पिसी हुई चीनी होती है तो यूज़ आ जाती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ यूवन के लिए पराठे। तो घी मैं बहुत ही कम क्वान्टिटी में लगाती हूँ क्योंकि अब ना फ्रेंड्स समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे को घी खिलाओ, ताकत मिलेगी। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को अगर घी खिलाना है तो बहुत कम क्वांटिटी में खिलाओ। तो इसमें ना मेरा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि युवन को ना थोड़ा थोड़ा सा हर चीज़ की आदत लगानी चाहिए, तो उसे घी खाने की आदत रहेगी, इसलिए मैं हल्का सा उसके पराठे में लगा ही देती हूँ। वैसे घर में तो मना ही करते हैं, राजेश मना करते कि उसे घी वाला पराठा मत खिलाओ, लेकिन मैं हल्का फुल्का उसे खिला देती हूँ। तो आज देखिए मैंने सिर्फ युवन के लिए ही पराठा बनाया है क्योंकि मैं खाऊंगी गुजिया और मुझे चाय के साथ गुजिया बहुत पसंद है। तो अभी मैं यहाँ पर कपड़े प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि ना गर्मियों में ना फ्रेंड्स बिना कपड़े प्रेस किए पहना ही नहीं जाता है। और आप लोगों को बताऊं, मम्मी की हेल्थ अपडेट देती हूँ। मम्मी को कल रात को हम हॉस्पिटल से लेकर आए, तो वो उसमें तो उनको थोड़ा सा अब आराम लग ही गया था, लेकिन अचानक से उनके दांतों में, उनका वो दांत पहले से ही ना फ्रेंड्स बहुत ख़राब हो रखा था। तो हल्का हल्का जब दर्द होता है तो हम उस चीज़ को ना बोलते छोड़ो जाने दो, थोड़ा सा पेन किलर ले लेते हैं, ठीक हो जाएगा। ऐसे कर करके हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब वो चीज़ ज़्यादा एक लेवल पे बढ़ जाती है ना, तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो मम्मी वो दवा लेकर आई, वो खाया, फिर उसके बाद मम्मी को दांत में बहुत ही भयंकर दर्द होने लग गया और वो रात भर सो ही नहीं पाए। तो अभी मम्मी मैंने कहा कि डॉक्टर के पास चलते, तो लेकिन अभी वो कह रहे कि वो उन्होंने लौंग का जो तेल होता है ना, वो दांतों में लगा लिया था, तो वो कह रहे कि उससे मुझे आराम लग गया है, तो फिर इसलिए अभी वो सोए हैं। गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है 10 बज रहे हैं और मेरे घर के सारे काम हो गए। आज मॉर्निंग में ही ना बहुत जल्दी मैंने अपने सारे घर के काम कर दिए थे। एक्चुअली युवन ना लेट सो के उठा और राजेश कॉलेज गए, तो उसके बाद ना मैंने रेस्ट नहीं किया क्योंकि अब गर्म होने लग गया है, तो सोने का फिर दोबारा मन नहीं करता है ना। तो पहले क्या होता था, विंटर में राजेश जाते थे, फिर मैं थोड़ा सा लेट जाती थी, तो उसके वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता था। इवन उठता था फिर अपने घर के काम स्टार्ट करती थी। तो आजकल अभी वैसा ठंडा होता नहीं है, तो राजेश कॉलेज आते मैं उठ गई। इवन के उठने से पहले ही मैंने आज झाड़ू पोछा भी लगा दिया। कल भी मैंने पोछा लगाया था, लेकिन अब गर्मी आ गई तो अब रोज रोज ही पोछा लगेगा। विंटर में ऐसा होता है ना, बहुत सारे काम हम छोड़ देते हैं ठंडी की वजह से, लेकिन अब गर्मियों में तो मैं रोज ही पोछा मारती हूँ, एक दिन का भी गैप नहीं करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया, अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, लेकिन अभी बाथरूम बिजी है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ क्योंकि अभी बाथरूम में ना मशीन लगी हुई है, इसके वजह से मैं बैठी हूँ, नहीं तो मेरा नहाना भी कब का हो जाता। और युवन को तो खैर नहीं नहलाऊँगी, युवन को कल ही मैंने नहलाया है। और जैसे कि अभी मेरा इससे पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि शाम को 6:30 बजे हम लोग मम्मी को लेके हॉस्पिटल गए थे। फिर वहाँ से हम लोग आए, काफ़ी लेट हो गया था, आई थिंक 8 8:30 बजे हम घर आए। लेकिन मैंने सारा डिनर तो प्रिपेयर करके गई थी, लेकिन फिर मुझे दाल भी बनानी पड़ी आने के बाद, क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी को कहा था कि मूंग की दाल खिलाना करके, तो इसलिए फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी, दाल बनाई फिर सबके लिए। तो कल घर के काम करने में काफ़ी लेट हो गया, मुझे 10 बज गए थे। नहीं तो मेरे काम ना ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे ना रात के सारे काम कंप्लीट होते हैं, किचन विचन सब कुछ कंप्लीट हो जाता है करके, लेकिन कल 10 साढ़े 10 हो गए थे हमें। तो चलिए अभी वेट करती हूँ, तो क्या करूँ, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, अभी क्या नहा तो सकती नहीं हूँ, बाथरूम बिजी है, तो इस वजह से अभी मैं थोड़ा सा वीडियो जो मेरा एडिट करना होता है यूट्यूब के, थोड़ा जो काम होता है वही निपटा लेती हूँ। और युवन को तो अभी मैं युवन को तो मैं स्पॉन्ज करूँगी, उसको तो मैं नहलाना तो है नहीं। तो चलिए व्लॉग पे प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा, पूरा फुल व्लॉग वॉच कीजिएगा, देखिए कब तक व्लॉग बनता है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ मेरा व्लॉग, और मैं नाइट तक का जो मेरा रूटीन होता है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो देखिए कब तक व्लॉग ये होता है। और अभी मैं चाहती हूँ थोड़ा सा मम्मी को भी देख कर आती हूँ कि कैसी तबीयत है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है। बाकी उनको क्या हो रखा है वो मैं आप लोगों को वॉइस ओवर में बताऊंगी।
तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी को देखने के लिए। मॉर्निंग में भी गई थी तो वो ठीक थे, तो एक बार फिर से जाती हूँ देखने के लिए। और ये हमारा जहाँ से वॉशरूम है बैक साइड का है, तो यहाँ पानी भी नहीं रहता है, तो इसलिए यूवन को थोड़ा केयरफुली लेके जाना पड़ता है। और मैंने देखिए कूलर अपना यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस वक्त जब मैं मम्मी को देखने गई थी, मम्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो कह रहे थे कि दर्द हो रहा है दाँत में बहुत। तो मैंने कहा कि चलो, वो पेन किलर ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, और ये वाली मेडिसिन थी, तो ये वाली मेडिसिन इन्होंने ली नहीं थी। तो वही मैं एक बार चेक करने गई थी कि जो दोपहर में मेडिसिन खानी है वो उन्होंने मेडिसिन खाई है कि नहीं खाई है। क्योंकि ना दो दो मेडिसिन हम नहीं खा सकते ना फ्रेंड्स, क्योंकि मेडिसिन क्या रिएक्शन भी कर सकती है। तो इसलिए मम्मी कह रही थी कि दांत में दर्द हो रहा है, तो दांत की उनके ना वो टैबलेट थी पेन किलर, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला मत खाओ इसे, क्योंकि अगर ये खाओगे, एक तो इतनी हार्ड दवाइयाँ भी चल रही हैं। तो उसके बाद मम्मी ने ना नहीं खाया। लेकिन फिर अब टाइम भी देखिए फ्रेंड्स ओवर हो गया था, आई थिंक 1:30-2 बज रहे थे। तो फिर कोई डॉक्टर खुला नहीं था। फिर मैंने यहाँ पे जो प्रेम नगर में एक डेंटिस्ट है उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़, मतलब सीनियर सिटीज़न है और 4 बजे तक वो नहीं रुक पाएंगे। बहुत ही मम्मी तड़प गई थी। तो फिर हम लोग ना जल्दी जल्दी में मम्मी को यहाँ पर लेकर आए। और दोपहर के टाइम ना फ्रेंड्स देखिए सारी शॉप सब कुछ बंद रहता है। तो मम्मी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने इनको कहा कि आप इसे मम्मी को ना पेन किलर या कुछ भी दे दो, ताकि इनको थोड़ा सा आराम हो जाए। और बाकी दांत तो देखिए फ्रेंड, जब तकलीफ़ या सूजन विजन हट जाता है तभी वो दांत निकालते हैं। तो मम्मी के ना सूजन भी काफ़ी आ रखा था, और मम्मी के दांतों में जब उन्होंने देखा तो पस हो गया था, एकदम से वो भर गया था पस ना, वो पहले से। और मम्मी को पायरिया की प्रॉब्लम भी बहुत पहले से थी, तो मम्मी ने ना इसको मतलब ना बहुत ईजिली ले लिया। बस 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 मम्मा को बात करने दो। शाम के 5:15 हो रहे हैं और हम लोग 4 साढ़े 4 बजे शायद घर पहुंच गए थे। और टाइम इसलिए लग गया था ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमने डेंटिस्ट को तो रिक्वेस्ट किया था उनको, क्योंकि यहाँ पे टाइम इतना बेटाइम हो गया था ना। 3 बज रहा था, 2-2:30 बज रहे थे जब मम्मी को एकदम से ज़्यादा पेन होने लग गया था। तो कोई भी क्लिनिक ओपन नहीं था। तो फिर एक क्लिनिक है जहाँ पे मेरी मम्मी ने दिखाया था, तो वहाँ से मैंने मम्मी से नंबर लिया। फिर वहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि मतलब सीनियर सिटीज़न है, बहुत ही ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। तब वो आए और हमने दिखा तो दिया, उन्होंने साफ़ किया मम्मी को ना, थोड़ा सा कुछ पेन हो रहा था, वो सूजन भी आ गई थी और पस्ता हो गया था, तो इस वजह से ज़्यादा हो रहा था दर्द। फिर उन्होंने दवा लिख के दी, तो कोई भी मेडिकल ओपन नहीं था, तो इसकी वजह से हमें ना वहाँ पे 4 बजे तक बैठ के वेट करना पड़ा। फिर अभी हम दवा लेकर आए हैं, मम्मी को दवा दिया है, तो वो खाकर अभी उनको काफ़ी आराम है, अभी दर्द में ना ठीक है, उन्हें नींद आ गई है। तो आजकल ना फ्रेंड 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा सा ना भागम दौड़ी हो जा रही है घर की। और अब इवनिंग का टाइम हो रहा है, और प्रेम नगर तो गए थे लेकिन मम्मी की हालत बहुत ख़राब थी, तो ऐसे में ना हम सब्जियां नहीं खरीद सकते। तो मतलब ई रिक्शा से उतरो फिर सब्जी खरीदो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्या करूँ फ्रेंड्स, मैंने बोला कि आलू की भुजिया बना दूंगी, साथ में थोड़ी सी दाल बना दूंगी। अब नहीं हो पा रहा फ्रेंड्स, आजकल ना ये कुछ 1 हफ्तों से ना फ्रेंड्स मैं शॉप में ही नहीं जा पा रही हूँ। यूएन की छुट्टियां चल रही है, उस वजह से किस वजह से नहीं जा पा रही थी। यूएन को लेकर जा रही थी साथ में, फिर मम्मी के साथ मेरा रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना हो जा रहा है, तो काफ़ी मतलब रूटीन ना मेरा बहुत सा हिल गया है। सेम रूटीन पे बैठ ही नहीं रहा है। यूएन को जो फ्रूट्स टाइम होता है, यूएन फ्रूट्स भी नहीं खा पा रहा है। तो हो जाता है फ्रेंड, जब घर में किसी को तकलीफ़ होती है तो हर दिन एक जैसा हमारा जो रूटीन होता है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो कोई बात नहीं, रूटीन तो बाद में फिर सेट हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर चाय मैं बना रही हूँ, और चाय आज थोड़ी हमारी लेट बन रही है। यूएन को खैर मैं चाय नहीं पिलाती थी, लेकिन वो चाय बन रही तो कह रहा है कि मम्मा मैं भी चाय पीता हूँ। तो चाय चढ़ा रखी है, धीमी आंच पे बन रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने ना आलू जो बनता है प्याज वाला, वो बना दिया है भुजिया टाइप का। उसके साथ दाल तो फिर फ्रेंड मैं बाद में बनाऊंगी, अरहर की दाल बना दूंगी। तो अभी यूएन को मुझे वॉक पे भी लेके जाना है, सारी चीज़ें देखनी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि इसको मतलब साइकिलिंग करानी भी बहुत ज़रूरी है। तो यूएन को अब मैं लेकर आ गई हूँ। पहले तो ये चला नहीं पाता था, अब देखिए मेरी देवरानी का जो बड़ा वाला लड़का है उसको बैठा के चला ले रहा है। तो अच्छा है, बच्चे धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो पापा भी वॉक से आ गए हैं, और अभी मैं यहाँ पे यूएन को थोड़ी देर साइकिलिंग कराती हूँ। उसके बाद कमरे में जाती हूँ, दाल बनाना है, थोड़ा बहुत घर की जो क्लीनिंग वेनिंग जो छोड़ रखा वो करती हूँ। तो चलिए, आज का बिजी आप लोगों को रूटीन अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। टेक केयर।